हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विजया क्लासेस में। आज की इस क्लास में मैं आपको हिमालय पढ़ाने वाला हूं। हिमालय का एक वीडियो होगा, इसके बाद प्रत्येक दिन आपको एक लेक्चर वीडियो मिलेगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पेट के एग्जाम को देखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि आप सभी को एक वीडियो रोजाना प्रैक्टिस के रूप में दिया जाए। जीएस का और हिंदी का अन्य सब्जेक्ट का भी प्रयास करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा आज का हिमालय। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि पेन कॉपी लेकर ही बैठें। पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो नोट करते रहेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या होगा, मैं लिखने चल रहा हूं हिमालय। ज्योग्राफी में हिमालय। और पेट का पिछले वर्षों के हिसाब से मैंने देखा है कि ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का नाम होगा हिमालय और मैं इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूं। हिमालय हिमालय। तो समस्या ये होती है बच्चों के साथ कि हिमालय जो है इसको पढ़ने के लिए आप सभी को सबसे पहले मैप की आवश्यकता होती है। मैप की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने मैप बनाया आपके लिए। कुछ भारत का मैप ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। और अगर मैप का ज्ञान नहीं है तो समस्या क्रिएट हो सकती है। कुछ इस तरह का मैप बनता है। इस तरह के मैप में आपको इतने भाग को जरूर ध्यान देना है, इतने भाग में हिमालय है। जैसे मैंने कहा कि ये कौन सा राज्य है, ए नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आप सभी बताएंगे ए नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। और मैंने कहा यहां पर बी नंबर पे कौन सा स्टेट या यूटी होगा, यहां पर यूटी होगा। यूटी कौन सा होगा, लद्दाख। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कौन सा यूटी या स्टेट होगा, ये स्टेट होगा सिक्किम। ये होगा सिक्किम। और ये कौन सा होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सा होगा, ये होगा लद्दाख। समस्या यही आती है बच्चों को कि स्टेट का लोकेशन याद नहीं होता। मैंने एक बार बोला कर्नाटक, तो आपका पेन का निब वहीं रख जाना चाहिए, कर्नाटक पे ही। मैंने बोला केरल, तो केरल पे रख जाए। तो ये अगर आपको आता है तो हिमालय या ज्योग्राफी समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी नहीं भी आता है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको आए। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैं उतना ही भाग बना रहा हूं जितना जरूरी है। ठीक है, इतना भाग मैंने बना दिया। ये अब इसमें देखना है आपको यहां से। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। जो हिमालय है, हिमालय को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। मैं खुद डिवाइड करता हूं। एक भाग होगा ट्रांस हिमालय, एक भाग होगा ट्रांस हिमालय, और एक भाग होगा हिमालय। अब ट्रांस हिमालय दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया हिमालय को। अब पुनः मैं इन ट्रांस हिमालय और हिमालय को दो भागों में डिवाइड करता हूं, अन्य भागों में डिवाइड करता हूं। ट्रांस हिमालय कुल तीन भागों में डिवाइड करूंगा। एक होगा काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला। दूसरा होगा बेटो लद्दाख माउंटेन रेंज यानी लद्दाख पर्वतमाला। नेक्स्ट होगा जास्कर माउंटेन रेंज। ये ट्रांस हिमालय तीन भागों में बट गया। एक हो गया काराकोरम माउंटेन रेंज, एक हो गया लद्दाख माउंटेन रेंज, एक हो गया जास्कर माउंटेन रेंज। अब मैं बात करता हूं इस वाले भाग की। तो मैंने कहा हिमालय को मैं पहले नंबर पे लिखूंगा ग्रेट हिमालय, ये पार्ट है ग्रेट हिमालय। और दूसरे नंबर पे लिखूंगा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, या इसी को बोलेंगे मध्य हिमालय। और इसके बाद थर्ड नंबर पे होगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी कि हिमालय दो भागों में बटेगा। एक होगा आपको ट्रांस हिमालय देखना है, एक होगा हिमालय। और हिमालय को मैंने पुनः तीन भागों में डिवाइड किया। एक हो गया ग्रेट हिमालय, और एक हो गया लेसर हिमालय, एक हो गया शिवालिक हिमालय।
और ट्रांस हिमालय 3 भागों में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आइए मैं इनको बना के दिखाता हूं मैप में कहां किसकी कैसी लोकेशन है। मैं यहां पर पहले नंबर पे ट्रांस हिमालय बनाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा यहां से लेकर एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है काराकोरम, के फॉर काराकोरम। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है, यहां से निकलेगी और ये भारत को पार करते हुए चाइना चली जाएगी और इसका नाम है लद्दाख माउंटेन रेंज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मैंने कहा एक भाग और है जिसका नाम है जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर, जेड फॉर जास्कर। तो पहले नंबर पे काराकोरम, दूसरे पे लद्दाख और तीसरे पे जास्कर। अब बात ये आती है कि ये काराकोरम है और काराकोरम मैंने बताया भारत में काराकोरम और दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। लेकिन आपको देखना यह है कि ये जो आधा भाग है, इसका आधा भाग है ये वाला, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा भारत से बाहर हो गया। तो जब भारत से बाहर हो गया तो इसका कुछ ना कुछ जिस देश में गया, यानी चाइना में गया, तिब्बत में गया, तो तिब्बत या चाइना में इसका कुछ नाम होगा। तो नाम है, मैं बताता हूं, इसका नाम है कैलाश, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, माउंट कैलाश, या हिंदी में बोले तो कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और ये कहां है? तो मैं ब्रैकेट में नाम लिख देता हूं, चीन में, चीन में। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी जितना हिस्सा लद्दाख का भारत में है उसका नाम लद्दाख माउंटेन रेंज, जो भारत से बाहर चला गया उसका नाम कैलाश माउंटेन रेंज। नेक्स्ट मैंने कहा जास्कर, जास्कर का इतना हिस्सा भारत से बाहर गया और इतना हिस्सा भारत से बाहर गया तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं रूपसू, रूपसू माउंटेन, रूपसू माउंटेन, रूपसू माउंटेन। और ये रूपसू माउंटेन कहां है? तो ये भी चीन में, चीन में है। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख पाएंगे अफगानिस्तान में, यहां अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इसका ज्यादातर हिस्सा है इसलिए अफगानिस्तान बोल रहा हूं। अफगानिस्तान में एक माउंटेन ग्लैंड है। क्वेश्चन ये होता है कि माउंटेन ग्लैंड क्या होता है, माउंटेन ग्रंथि क्या होती है, पर्वत ग्रंथि क्या होती है? तो ग्लैंड, अब हिंदी में बोले तो पर्वत ग्रंथि, पर्वत ग्रंथि, पर्वत ग्रंथि, पर्वत ग्रंथि क्या होती है? तो मैं आप सभी को बताऊं, जैसे इधर से एक माउंटेन रेंज आ रही है, इधर से भी एक माउंटेन रेंज आ रही है, इधर से भी एक माउंटेन रेंज आ रही है और तीनों आकर एक स्थान पर मिल गए। तो ये जो स्थान है जहां पर तीनों माउंटेन रेंज आकर मिली है इसको बोलेंगे माउंटेन ग्लैंड या पर्वत ग्रंथि। तो मैंने यहां पर जो बनाया हुआ है अफगानिस्तान में, मैं यहां लिख देता हूं नाम इसका, इसका नाम है पामीर ग्लैंड, पामीर माउंटेन ग्लैंड, पामीर माउंटेन, माउंटेन ग्लैंड, पामीर माउंटेन ग्लैंड। और है कहां पे ये? तो मैं इसका नाम ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये है अफगानिस्तान में। कहां पर है भाई? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगान लिख दिया मैंने। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आप सभी को कि ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से बता दिए मैंने, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। अब बात ये आती है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में से पहले बात मैं करता हूं काराकोरम की। पहले मैं हेडिंग डालता हूं काराकोरम माउंटेन रेंज। मैंने डाला काराकोरम, काराकोरम माउंटेन, माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज, यानी काराकोरम पर्वत माला। हिंदी वाले अगर मैंने नहीं लिखा है तो बोल जरूर देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि पहला बिंदु क्या है, तो मैं यहां पर लिखता हूं पहला बिंदु। पहला बिंदु कहता है कि काराकोरम, काराकोरम इज द लैंग्वेज ऑफ, काराकोरम, काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है, किर्गिज, किर्गिज भाषा का, भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, शब्द है। यानी काराकोरम वर्ड इज द लैंग्वेज ऑफ किर्गिज। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें लिखता हूं, मैंने कहा इसके बाद मैं कह रहा हूं काराकोरम की हाईएस्ट पीक, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, हाईएस्ट पीक, एचपी मतलब हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी। तो सर्वोच्च चोटी जो काराकोरम की है उसका नाम है K2, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। क्या इतनी बात समझ में आई? अब समस्या यह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट। अच्छा, इसके ब्रैकेट में ऊंचाई लिख देता हूं 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, मैं बोल रहा हूं भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची ऊंची चोटी, चोटी यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 ही बताना है। क्या बताना है? K2। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित हो, यानी भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, तो अगर ऐसा पूछ ले यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इन इंडिया ऑफ हिमालय, तो पूछे तो बताना है आपको भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। तो अब आप आंसर बदल देंगे और लिखेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये है किस राज्य में बेटे? ये सिक्किम में, सिक्किम में। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी काराकोरम से जो दो तीन पॉइंट है वो मैंने यहां लिखे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा क्या काराकोरम में एक ही चोटी है? नहीं, ऐसा नहीं। काराकोरम में कम से कम 14 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। तो मैं यहां लिख देता हूं काराकोरम में अन्य चोटियां, अन्य चोटियां, अन्य चोटियां। तो जैसे एक नाम लिखता हूं मैंने लिखा गसेरू ब्रुम, गसेरू ब्रुम, यानी अदर पीक जो है काराकोरम पे नंबर 1 पे है गसेरू ब्रुम। दूसरे पे ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक यानी नेक्स्ट जो पीक है उसका नाम है ब्रॉड पीक। अच्छा, एक और है, जैसे मैं लिख दूं हिंडन, हिंडन, हिंडन। हिंडन से याद आता है आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन है कि आप सभी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा हिंडन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर, यानी हिंडन किस नदी की सहायक नदी है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं। आपने देखा कि गसेरू ब्रुम, ब्रॉड पीक, हिंडन। अच्छा, इसमें और सारे पॉइंट है, मैं वो इनको यहां लिखता हूं। मैं ये इसे इरेज कर देता हूं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छा, काराकोरम लद्दाख यूटी में स्थित है, तो लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं और ग्लेशियर है, तो मैं नाम लिखता हूं जो काराकोरम में ग्लेशियर है। काराकोरम, काराकोरम के ग्लेशियर, और बहुत बार पूछे जाते हैं ग्लेशियर के ग्लेशियर, मैं यहां नंबर 1 पे लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा आपको पता ही है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। फिर मैंने लिखा रूपसू ग्लेशियर, रूपसू ग्लेशियर, रूपसू ग्लेशियर। फिर लिखा बियाफो, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। फिर मैंने लिखा हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। फिर मैंने लिखा बियाफो, एक और हो जाएगा बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर। मेरे ख्याल से ये बातें तो समझ में आ गई होंगी कि ये सारी पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, ये सारे पॉइंट किस माउंटेन रेंज के लिख रहा हूं? ये सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूं काराकोरम माउंटेन रेंज के। मेरे ख्याल से यहां पर काराकोरम है। अब एक दूसरा बिंदु है, मैं यहां लिखता हूं। मैंने कहा कि काराकोरम, यहां लिख देता हूं काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज पश्चिम में जाकर, पश्चिम में जाकर, जाकर पामीर ग्लैंड से मिल जाती है, पामीर ग्लैंड से, ग्लैंड से मिल जाती है, से मिल जाती है, मिल जाती है। आइए दिखाता हूं कैसे। ये काराकोरम माउंटेन रेंज है और ये काराकोरम माउंटेन रेंज जो है ये कहां मिल गई? यहां पर, यहां पर मिल गई। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मैंने ग्लैंड क्यों बोला है? मैंने सबसे पहले ये बताया था कि ग्लैंड का तात्पर्य क्या होता है। ग्लैंड का तात्पर्य होता है जहां पर एक या एक से अधिक माउंटेन रेंज आकर मिल जाए उस जगह पर ग्लैंड बनती है। तो यहां पर एक माउंटेन रेंज तो मिल गई काराकोरम, दूसरी माउंटेन रेंज, दूसरी माउंटेन रेंज बेटे इधर से आती है, जो चीन से आती है। इस माउंटेन रेंज का नाम है
कुनलुन माउंटेन रेंज, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है कुनलुन माउंटेन रेंज। क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक माउंटेन रेंज काराकोरम, दूसरी माउंटेन रेंज कुनलुन, ये दोनों आकर मिल गई पामीर ग्लैंड में, और पामीर ग्लैंड का अधिकांश भाग कहां है? तो अफगानिस्तान में। अच्छा, मैंने कुनलुन लिखा, इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं चीन में। चीन में। क्या मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसके बाद कहूं, अगर मैं कहूं कि आप सभी को इतना पॉइंट याद हो गया, तो क्या मन में आप दोहराएंगे मेरे साथ? मन में दोहराएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको मैंने बताया कि हिमालय को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा ट्रांस हिमालय, आपको समझ में आया, एक होगा हिमालय, यह भी बात समझ में आई। क्या आप बता सकते हैं ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? मन में सोचिए, क्या आप बता सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? तो मैं बताता हूं आपको। पहले नंबर पे होगा काराकोरम माउंटेन रेंज, दूसरे नंबर पे होगा लद्दाख माउंटेन रेंज, और तीसरे नंबर पे होगा, बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, तीसरे नंबर पे कौन सा माउंटेन रेंज होगा। उधर हिमालय की बात करता हूं तो पहले नंबर पे होगा ग्रेट हिमालय, दूसरे नंबर पे होगा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय या इसी को बोलेंगे मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर पे होगा बेटे शिवालिक माउंटेन रेंज। इतना पढ़ लेंगे, हिमालय क्लियर होगा। और मेरे ख्याल से अब मैं क्वेश्चन पूछने चल रहा हूं काराकोरम से। काराकोरम की एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। काराकोरम की हाईएस्ट पीक बताएं आप सभी, तो जरूर बताइएगा कौन सी? तो K2। आइए मैं बात करता हूं काराकोरम के, हाँ काराकोरम की बात करता हूं, एक दो पॉइंट और इसमें लिख देता हूं। हाँ, अब मैं यहां पर एक पॉइंट और लिख देता हूं काराकोरम से संबंधित। मैंने कहा काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम को काला पर्वत भी कहा जाता है, यानी काला काराकोरम इज नोन एज द ब्लैक माउंटेन, ऑल्सो नोन एज द ब्लैक माउंटेन। काला पर्वत, काला पर्वत भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। क्या मेरे ख्याल से आपको इतने पॉइंट अगर आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं, और ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज है इसके विषय में चर्चा करता हूं। अच्छा, यहां पर जो मैंने पीक बनाई है इसका नाम है बेटे K2। देखो, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थ्योरी लिखें या ना लिखें, परंतु मैप को जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाइएगा। और मैप क्लियर हो जाता है तो मैप से ही तो थ्योरी निकलती है, तो इसलिए मैप को जरूर देखना है। ये है K2, K2। अन्य चोटियां भी हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया गसेरू ब्रूम, ब्रॉड पीक, हिंडन। और ये जो एरिया है ये इतना एरिया, हाँ इतना एरिया, इसको मैं अलग कलर से फिल करता हूं, इसको मैं फिल करता हूं रेड से, रेड से। ये जो एरिया है ये कहलाता है सक्सगम घाटी, सक्सगम, सक्सगम घाटी। और इस पर सक्सगम घाटी पर किसका अधिकार है? तो चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार। अच्छा, इतने एरिया को मैं इतने एरिया को मैं सीओके बोलता हूं, सीओके, सीओके, सीओके क्यों बोलता हूं? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, इतना एरिया जो है ये वाला एरिया मैं इसको ब्रैकेट में बंद करने का प्रयास करता हूं। इतना एरिया ये क्या कहलाता है? ये पीओके कहलाता है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट, मैंने कहा इतने एरिया में, इतने में पाकिस्तान की सेना है, कश्मीर की बात कर रहा हूं, यानी आधा हिस्सा पीओके एक तरफ का, सीओके एक तरफ का, सक्सगम एक तरफ, और इधर मैंने जो ये वाला गोला बनाया है, ये वाला जो सर्कल बनाया है, इतने एरिया में पाकिस्तान की आर्मी है। तो जो बचा हुआ एरिया है वो हमारे कब्जे में, ओरिजिनलिटी में ये हमारा ही है, लेकिन अलग बात है कि हम ये 1962 में चाइना ने जीत लिया हमसे, जो युद्ध हुआ था। और इसमें आपको याद ही है कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद क्या बोलते हैं, अक्टूबर में पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था, और हरि सिंह जो यहाँ के राजा थे। तो ये कहानी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आइए मैं बात करता हूं लद्दाख की। लद्दाख में एक पॉइंट है, यहां पर एक लद्दाख की पीक है, ये पीक है, और इस पीक का नाम है बेटे, मैं नाम लिखता हूं यहां पर, इस पीक का नाम है शार्पेस्ट पीक, जिसका नाम है, मैं लिखता हूं
अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, मैं लिखता हूं। आइए नेक्स्ट पेज में लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख, लद्दाख, हाँ याद आ गया, मैं बताता हूं कौन सी पीक है, मैं यहां लिख ही देता हूं। हाँ, यहां पर जो पीक है उसका नाम है राकापोशी पीक, राकापोशी चोटी, राकापोशी चोटी। और राकापोशी चोटी, चोटी की विशेषता है कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, दुनिया की सबसे तीव्र तीव्र ढाल वाली, मैं यहां आगे लिखता हूं, ढाल वाली चोटी है, चोटी है। मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आया होगा लद्दाख में कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी शार्पेस्ट स्लोप ग्रेडियंट पीक इन द वर्ल्ड इज द राकापोशी पीक विच इज लोकेटेड इन द लद्दाख माउंटेन रेंज। नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं मैं यहां लिखता हूं। हाँ, या लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है कि लद्दाख माउंटेन रेंज इज लोकेटेड बिटवीन काराकोरम एंड जास्कर माउंटेन रेंज। लद्दाख माउंटेन रेंज काराकोरम और जास्कर माउंटेन रेंज के मध्य स्थित है, या फैली है, या एक्सटेंडेड, जो भी बोल सकते हैं, स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख में दूसरा बिंदु है कि लद्दाख की हाईएस्ट पीक, तो लद्दाख की हाईएस्ट पीक विषय मैंने अभी बताया है, जिसका नाम है राकापोशी। राकापोशी लद्दाख के वेस्टर्न हिस्से में स्थित है, राकापोशी लद्दाख के वेस्टर्न हिस्से में स्थित है। तो राकापोशी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख माउंटेन है। दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। मैंने बताया कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, वो कौन सी है, उसका नाम है लद्दाख माउंटेन रेंज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं लद्दाख यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख माउंटेन रेंज is known as Mount Kailash, Mount कैलाश। यानी मैं हिंदी में बोलूं तो जो लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है वो कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जो कहां स्थित है, जो चीन में स्थित है, यानी विच इज सिचुएटेड इन, यहां लिख देता हूं, विच इज located in चाइना। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। मैंने लद्दाख में इतनी बातें बता दी, आइए लद्दाख में वापस देखते हैं मैप में क्या है। हाँ, ये लद्दाख मैंने बताया, मैंने कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है, और लद्दाख काराकोरम और जास्कर के मध्य स्थित है। ये काराकोरम है, ये जास्कर है, बीच में स्थित है। और लद्दाख का पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो ब्रैकेट में बंद है, ये कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब बारी है जास्कर पर्वतमाला की, जास्कर पर्वतमाला की। तो जास्कर पर्वतमाला की बात करते हैं और देखते हैं जास्कर पर्वतमाला में। आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं जास्कर की। जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज। आइए मैं कह रहा हूं जास्कर माउंटेन रेंज located in between Great Himalay and Lesser Himalay। एक सेकेंड, लेसर हिमालय लद्दाख में,
लद्दाख माउंटेन रेंज। ये मेरे ख्याल से लद्दाख माउंटेन रेंज के बाद जास्कर माउंटेन रेंज है, और जास्कर माउंटेन रेंज यहां मैं लिखता हूं हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर माउंटेन रेंज। तो हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर माउंटेन रेंज इज नोन एज माउंट कामेट, माउंट कामेट। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि हिमालय दो भागों में बंटता है, एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है हिमालय, और हिमालय पुनः तीन भागों में बंटता है, ट्रांस हिमालय तीन भागों में बंटता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और हिमालय भी पुनः तीन भागों में बंटता है, एक ग्रेट हिमालय, एक लेशर हिमालय, एक शिवालिक। तो मैंने ट्रांस हिमालय के हिस्से पढ़ा दिए आपको, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेट हिमालय, लेशर हिमालय और शिवालिक। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन दिया है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक यू।